सारी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है बहराम अली और आज हम मौजूद हैं द हार्ले डिस्ट्रिक्ट लाहौर पर। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें। साफ और वाजिया तस्वीर से ख़रीदारों का दुगना रिस्पांस मिलता है। ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फ़ोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन ख़रीदारों तक रसाई हासिल करें। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त सुहेब साहब। क्या हाल चाल हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? साम ठीक ठाक। ठीक है। आज हम जैसे कि आपके सामने हम हार्ले बाइक्स का आज रिव्यू लेकर आए हैं आपके लिए। सोहेब भाई हमारे साथ हैं तो हम साथ साथ इनके बारे में सवालात पूछते हैं और आपको बताते हैं कि इन बाइक्स में डिफरेंस और इनके डिफरेंट फीचर्स क्या हैं। अच्छा सोहेब भाई थोड़ा सा बताइएगा कि ये दोनों बाइक्स कौन सी हैं? अच्छा, ये 883 है, एंट्री लेवल बाइक है पाकिस्तान में हार्ली डेविडसन की। इससे छोटी बाइक्स भी आती हैं लेकिन वो हमारी मार्केट में नहीं है। 883 की सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्मॉल बाइक है, इट्स इजी टू मनूवर, आराम से हैंडल होती है और इसको गर्ल्स भी बड़े इजीली इसको हैंडल कर लेती हैं और बड़े आराम से चला लेती हैं। और ये स्पेसिफिक बाइक का मॉडल क्या है? जी, दिस इज़ अ 2014 एंड इन पर्पल कैंडी कलर। दिस इज़ द ओनली पर्पल कैंडी दैट वी हैव हियर इन पाकिस्तान। और इसका बेसिकली ये 2016 में पाकिस्तान आई थी और 17 में रजिस्टर हुई है। जब आपने इंपोर्ट करवाई थी, जी। ठीक है, और कीपिंग इन माइंड द फ्लक्चुएशन ऑफ डॉलर, तो इसकी अभी करंट प्राइस क्या है इस बाइक की? अभी प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ गई हैं। दीज वर वेरी मच अवेलेबल इन 1.4 to 1.5 मिलियन, बट अब ये तकरीबन 2 मिलियन की इसकी रिटेल है और जो नई आ रही हैं वो 3 मिलियन प्लस है। ठीक हो गया। जो 0 मीटर 2020 के मॉडल्स हैं वो 3.3 मिलियन या 3.4 मिलियन तक में आते हैं। ठीक हो गया। तो जो बेसिकली इसका मॉडल नंबर भी है हार्ले डेविडसन 883, तो ये ट्रांसलेट करता है इसके इंजन सीसीज और इसके इंजन के बारे में ये कुछ इन्होंने बताइएगा। नाम इसके बिल्कुल 883 इसके जितनी क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी जो कैपेसिटी है इंजन की, उसी पर ही इसका नाम 883 आयरन इन्होंने रखा है। ठीक है। जी, और दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ स्पोर्ट्सटर मॉडल। और ये बेसिकली आते ही सिंगल सीटर है या इसमें ऑप्शंस हैं या ये शॉर्ट नहीं, व्हील एक्चुअली बेस? सिंगल सीटर इसकी जो लुक आती है वो सिंगल सीट में ही आती है, बट यू कैन ऑलवेज ऐड अ पिलियन सीट टू इट। एंट्री लेवल हार्ले डेविडसन जैसा 883 है, जी। इसकी जनरल मेंटेनेंस में क्या कुछ आता है? अच्छा, हार्ली डेविडसन बेसिकली एक बहुत ही इजी टू मेंटेन बाइक है। इन्होंने ये डेवलप की थी वर्ल्ड वॉर के लिए और उस टाइम पे मेन मकसद इसका यही था कि अगर ये कहीं पर ब्रेक डाउन हो जाए तो इसको कोई भी बंदा ठीक कर सके, आराम से ठीक कर सके। इसलिए इसकी मेंटेनेंस बहुत आसान है। इसमें कोई ज़्यादा ना वो कोई वायरिंग है ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं इतने ज़्यादा कि जिसके लिए आपको मसला हो। सिर्फ इसका रेगुलरली ऑयल चेंज होता रहे और इसका मेन चीज़ एक होती है प्राइमरी ऑयल, विच इज़ ऑल्सो अ गियर ऑयल। ठीक है। ठीक है, वो इसका ज़रूर चेक करते रहना चाहिए। वो चेंज होता रहे पीरियडिकली, तो इन बाइक्स को 1.5-2 लाख किलोमीटर कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। इसी बात पे फिर हम आ जाते हैं कि इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या है, जिसमें आपका इंजन ऑयल जी। चेंज, एयर फिल्टर और बिल्कुल। बाकी जो बस सर्विसिंग है। बिल्कुल, वो तो जो ऑयल जो इसका जो स्पेसिफिक ग्रेड है आपने वही डलवाना होता है। वो आपको मार्केट में 3-4 बड़ी अच्छी कंपनीज जो यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें मोबिल वन भी है, यूरो ऑयल है, फिर हार्ली डेविडसन का अपना ऑयल भी आता है। तो ये सारे अवेलेबल हैं। वी ट्विन इंजन्स के लिए जो स्पेसिफाइड हैं आपने सिर्फ वही यूज़ करने हैं। वो इसमें तो 3 लीटर आता है, प्लस इसका एक ऑयल फ़िल्टर चेंज होता है और एक एयर फ़िल्टर, वो पीरियडिकली आपने सिर्फ उसको क्लीन करना होता है। अगर K&N का डलवा ले तो वो तो वॉशेबल होता है। तो इसलिए इसकी मेंटेनेंस बहुत आसान है। बाकी सिर्फ ल्यूब्स इसके थोड़े बहुत चेक करने होते हैं, इसकी गियर की, क्लच वायर्स एंड ब्रेक वायर्स। ठीक है, बस। बट स्टिल एक टेंटेटिव ओवरऑल कॉस्ट क्या आती है इसकी? You can't really put a finger on any estimated number because जब आप उसमें प्रोडक्ट्स अपने मतलब के चूज़ करेंगे तो उनकी प्राइसेस थोड़ी सी वेरी करते हैं। बट स्टिल These oils vary from 1500 to 3000 rupees per liter. पर लीटर। ठीक है, तो इसमें डिपेंड करता है कि which one you are actually putting in. So I'd say for every each oil change it should not be more than 15,000. 15,000। जी, जी। ठीक हो गया। और इसके अलावा मतलब कि कोई एक ऐसी चीज़ जो 883 में मतलब कि एक अच्छी और एक बुरी चीज़ कुछ आप वो बताना चाहें? देखिए, हर बाइक के प्रोज एंड कॉन्स हैं अकॉर्डिंग टू इट्स वेट, इट्स साइज़,
इट्स मनूवरेबिलिटी, टायर साइज़, उसकी एक्सेलरेशन। तो इसलिए इसके प्लस पॉइंट तो ये कि इट्स वेरी इजी टू मनूवर, ठीक है, बहुत आराम से हैंडल होती है और कोई बहुत ज़्यादा स्पीड अप भी नहीं होती है। तो इसलिए जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं, जो बाइकर्स जिन्होंने पहले, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत आसान है, मेंटेन करना भी आसान है, चलाना भी आसान है। व्यूवर्स, अब हम शिफ्ट करते हैं 83 से फैट बॉब की तरफ। तो सोहेब भाई हमें बताइएगा कि ये कौन सा मॉडल है और कब इंपोर्ट हुई थी? इसमें 114 इंजन आया है। 114 इज़ द क्यूबिक इंचेस ऑफ द वी ट्विन। दिस इज़ अ 2019 और ये इसका शेप चेंज हुआ था 2018 में। उसके अलावा दिस इज़ अ स्ट्रीट बाइक। 114 जो इसमें इंजन दिया है, इट इज़ एक्चुअली अराउंड 1868 सीसी एंड इट इज़ वेरी पावरफुल, वेरी गुड मोटर, वेरी इजी टू मनूवर एज वेल। ये भी इन्होंने स्पोर्ट्सटर स्टाइल में इसलिए दिया क्योंकि ताकि इसकी स्ट्रीट लुक रहे और आपके अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं वो आप क्विकली कर सकें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये विद इन सिटी कम्यूट के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक। सो बेसिकली इट्स अ सीसी जंप भी है, बाइक साइज जंप भी है, और एक आप कह लें कि आप एक नॉविस कैटेगरी से आप एमेच्योर सॉर्ट ऑफ कैटेगरी में आए। एमेच्योर भी नहीं, बल्कि आप समझ लें कि अभी 114 से ऊपर तो बहुत कम इंजन हैं। सो फ्रॉम अ बिगिनर टू एन एडवांस्ड लेवल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा आप इसके इंजन की तरफ आते हैं तो 83 सीसी और 1800 समथिंग सीसी जी टेक्नोलॉजी चेंज होती है और बाकी कुछ इस तरह की भी चीज़ें चेंज जी, होती टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई है और उसमें इन्होंने बेसिकली जो इसका इनटेक और आउट जो एग्जॉस्ट है वो उसको थोड़ा सा ज़रा मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा चेंज किया है सो दैट यू कैन गेट मोर पावर आउट ऑफ इट। और बाकी फ्यूल टैंक का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, उसका ज़रा छोटा है, इसका ज़रा बड़ा है, ताकि आपको मूविंग में ज़्यादा मसला ना हो। एक और चीज़ हम डिस्कस करते जाएं कि दोनों इंजन 100% एयर कूल्ड और क्या परसेंटेज है कि उसमें लिक्विड कूल्ड है? नहीं, दे आर ऑल एयर कूल्ड, कम्प्लीटली एयर कूल्ड। ये भी एयर कूल्ड है, ये वाला भी एयर कूल्ड है। लिक्विड कूल्ड सिर्फ वी-रॉड में आता ठीक है है। हार्ली डेविडसन का, और बाकी मॉडल तो ये मेरे ख्याल से इनमें जो एंड दिस है परफॉर्म, ये बड़े अच्छा परफॉर्म करती है। हमने इनको 42 43 डिग्रीज में भी चलाया तो इन्होंने बिल्कुल सही परफॉर्म किया है। मगर इनमें ऑयल कूलर्स वगैरह वो तो एज एन असिस्टेंस तो आते होंगे। देखिए, गर्मियों में सिर्फ ये होता है कि आपका जो ऑयल होता है वो थोड़ा जल्दी आपको चेंज करा लेना होता है, ठीक है, बस सिर्फ इतना फ़र्क होता है और ज़्यादा नहीं ठीक होता। है। तो फैट बॉब की आपने इंपोर्ट का बता दिया, तो मुझे ये बताइएगा जी। कि इसकी क्या प्राइस है दिस इज़ प्राइस्ड एट 6.2 मिलियन करंटली। और इसकी मेंटेनेंस पे चलते हैं जिस तरह हमने 83 का किया था, तो ये भी इसकी उसी तरह ही पीरियोडिकली आपने सिर्फ ऑयल्स, इसके लुब्रिकेंट्स जितने हैं वो आपने चेक करते रहना है। इनकी जो क्लच वायर या बाकी है उनको ग्रीस करना है, ठीक है। और उसके अलावा अब हमारे पास यहाँ पर हमने सर्विसेज शुरू की हैं जिसमें हम पूरा मॉनिटर भी करते हैं। हम लोग कंप्यूटर लगाते हैं साथ और उसमें सारा डायग्नोसिस हो जाता है बाइक के। अगर कोई फॉल्ट्स होते हैं, कोई एरर्स होते हैं, तो उसमें से हम वो फिर रिमूव कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसकी भी मुझे एक टेंटेटिव कॉस्ट बता दें जो पीरियोडिक मेंटेनेंस की होती है। इसकी थोड़ा सा, क्योंकि इंजन का साइज़ का फ़र्क है तो इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है, इसी तरह प्राइमरी ऑयल भी थोड़ा सा इसका ज़्यादा डलता है। तो बस सिर्फ वो एक वही फ़र्क है और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, ठीक हो गया। जी। अब थोड़े से ईयर चेंज और एक और जो एक डिज़ाइन वाइज कुछ चेंजेस की बात करते हैं। इसमें सिंपल हेलोजन हेडलाइट, उसमें एलईडी हेडलाइट, और ये एलईडी हेडलाइट फ्रॉम फैक्ट्री। ये आप किसी भी वक्त खुद भी आफ्टर मार्केट पार्ट्स लगवा के आप चेंज कर सकते हैं। आपको ओरिजिनल हार्ली के भी मिल जाते हैं। आफ्टर मार्केट बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिसमें आपको एलईडीज़, डिफरेंट कलर्स की एलईडीज़ भी मिल जाती हैं। तो आप अपने बाइक को बिल्कुल एक्सेसराइज कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहें। बहुत सारी ऑप्शंस अब आफ्टर मार्केट में अवेलेबल हैं। और आप जिस तरह से पहले अर्ज कर रहे थे कि इसमें टायर्स और रिम्स का कोई फ़र्क है कोई स्टॉक फैक्ट्री से? नहीं, इसका अब आप क्योंकि देखें ट्रेड क्योंकि ज़्यादा है, दिस व्हीकल इज़ डिज़ाइंड कि ये आपको बेसिकली थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी आप इस पे कर सकें। ठीक है। सिर्फ यू नॉट बाउंड टू स्टे ऑन द रोड ओनली। अच्छा सोहेब भाई, थोड़ा सा ये बताइएगा कि एक बड़ा उस तरह का परसेप्शन है कि लोगों के कि इनमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, नॉट अ वेरी गुड राइडिंग पोजीशन और वो सब कुछ, तो उसमें कुछ थोड़ा सा आंसर कीजिएगा। देखें, ये एक ऐसी डिबेट है जो हमेशा से चलती आ रही है और रहेगी। जापानीज़ बाइक्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हार्ली डेविडसन, ठीक है, तो इसलिए आपका वो कंपैरिजन भी नहीं बनता है। दे आर अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर।
इसीलिए बाइक में वाइब्रेशन होना हार्ली की एक पहचान है, हमेशा से रही है। कोई बंदा ये कहे कि मैंने हार्ली लेनी है और मुझे वाइब्रेशंस नहीं चाहिए, तो वो तो इट्स इम्पॉसिबल है। मतलब कि बेसिकली इट्स जी, कम्स विद बट देयर आर सम मॉडल्स जैसे रोड किंग हैं, हमारे स्ट्रीट ग्लाइड्स हैं, रोड ग्लाइड्स हैं, उनमें रिलेटिवली बहुत कम वाइब्रेशन होती है। बिल्कुल ठीक है। जी। तो बेसिकली ये दोनों बाइक्स आर स्ट्रीटेबल बाइक्स, स्ट्रीट बाइक्स, मतलब कि आप इनको लंबे ट्रिप्स और उस पे ले जा सकते हैं या यूजेबल हैं बिल्कुल या नहीं? बिल्कुल, हमारे पास राइडर्स आते हैं 883 पे फ्रॉम इस्लामाबाद, फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़। तो 883 इज़ वाइडली यूज्ड, बहुत पाकिस्तान की तो बहुत कॉमन ये हो गई है बाइक हार्ली डेविडसन की। 883 हाईवेज़ पे बड़े आराम से चलती हैं, देयर नो इश्यूज़। हम लोग इसको माउंटेन्स पे भी लेके गए हैं तो आराम से जाती हैं, कोई इशू नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी हाईवे में देर आर सर एब्सोल्युटली नो इश्यूज़। थोड़ा सा ज़रा पानी से ख्याल रखना होता है कि अगर आप बारिश में, बहुत तेज़ बारिश में चला रहे हैं तो उस टाइम पे ज़रा ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा पानी में से मत गुजरें, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं कुछ ऐसे जो अगर ख़राब हो जाए फिर समझना थोड़ा सा ज़रा उसको। और आई थिंक सो वैसे भी यहाँ पे पाकिस्तान की रोड्स पे वो कुछ पडल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो पडल्स उसमें होते भी हैं, सो ज़रा यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल। आपको बिल्कुल। खुद ज़रा केयरफुल होना होता है बिल्कुल। कि आपने इसको ज़्यादा पानी में से नहीं गुजारना है। हार्ली इसके ग्रुप्स होते हैं जिसके बारे में वो जाने जाते हैं कि वो एक डिस्टिंग्विश राइडर्स की तरह वो एक प्रॉपर ग्रुप में निकलते हैं और डिफरेंट हार्लेज और डिफरेंट मॉडल्स की वो जो बाइक्स होती हैं वो एक प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए राइड पे निकलते हैं। तो उसके बारे में जी बताइए। बिल्कुल, हमारा भी हार्ली ओनर ग्रुप पाकिस्तान लाहौर चैप्टर हम लोग यहाँ पर रन कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोग पहले ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट करते हैं। जो लोग ट्रेनिंग में आते हैं फिर वही उनकी आगे प्रैक्टिस होती है, और वंस इन देयर प्रैक्टिस इज़ डन और उन्होंने जब परफेक्ट कर लेते हैं फिर देन दे क्वालिफाई टू राइड इन अ ग्रुप। तो हमारी ग्रुप राइड्स होती हैं ज़्यादातर, जिसमें हैंड जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग सबसे पहले वो सिखाते हैं कि आपने हैंड जेस्चर्स को, क्योंकि बाइक तो चलानी सबको आ गई, उसके बाद आपने पैक में किस तरह से ट्रैवल करना है, आपने हैंड सिग्नल्स को आगे कैसे करना है, अगर कोई आगे सामने कोई डेंजर है या कॉशन है उसको आपने किस तरह से पीछे तक कम्युनिकेट करना है। जब सब डिसिप्लिन में सब जा रहे होते हैं तो राइड का मज़ा भी तभी आता है। डिसिप्लिन की बात की है तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हार्ले ग्रुप्स में रैंक्स भी होते हैं, जो लीडिंग होता है और जो मॉनिटर कर रहा होता है, वो उसके बारे में बताइए। बेसिकली हमारे भी इसी तरह से एक कैप्टन होता है, राइड कैप्टन, जो डिसाइड करते हैं रूट कि उन्होंने किधर से जाना है और उनको फॉलो करते हैं सब। फिर उसके अलावा हमारे एक्टिविटी ऑफिसर्स भी हैं जो हमारी प्लानिंग करते हैं, जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग एंड यू नो सारा आपका खाना पीने का भी वो सारा डिसाइड होता है। बिल्कुल ठीक है। तो आपके एज अ ग्रुप राइड आपने मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब कि व्हाट्स द फारदेस्ट पॉइंट? देखिए, यहाँ से हम लोग ने ग्वादर तक भी किया हुआ है और अच्छा। चाइना बॉर्डर तक भी किया हुआ है। नाइस। तो विंटर्स में यूजुअली वी गो साउथ और समर्स में वी गो नॉर्थ। बिल्कुल ठीक तो है। अभी भी हमारा प्लान हो रहा है नेक्स्ट थर्सडे के लिए। Next हम लोग Thursday। जी वी आर लिविंग फॉर नारान एंड बियॉन्ड। बिल्कुल ठीक है। तो आपके वो कराची चैप्टर वाले बॉय सारे आके ज्वाइन इन करेंगे और यहाँ से आगे? जी बिल्कुल, यूजुअली राइड्स हमारी इसी तरह ही प्लान होती हैं कि जिसमें डिफरेंट सिटीज़ के भी हमारे जो बाइकर फ्रेंड्स हैं वो भी हमें ज्वाइन कर लेते हैं, एंड देन वी बी ऑल राइड टुगेदर। तो व्यूवर्स, ये कंक्लूड करता है हमारा रिव्यू इन दोनों बाइक्स का। हम शुक्रिया अदा करेंगे सोहेब भाई का और इबादत गुजार का। व्यूवर्स, अगर आप इस तरह की कोई भी बाइक ख़रीदना चाहते हैं तो पाक व्हील्स का यूज़ बाइक सेक्शन विज़िट कीजिए। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे, और इस वीडियो को एंड होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर टैप कीजिएगा ताकि आपको हर एक अपलोड की नोटिफिकेशन आए। Johnny Giddins, only on